हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आरएमएस डिफेंस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इंडिया जापान रिलेशन। आप सभी को पता है कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जापान विजिट पर है। ठीक है, टोक्यो समिट के लिए। तो उसका क्या क्या आउटकम्स रहा है। ठीक है, किस तरह से क्या आउटकम्स रहा है, तो इस वीडियो पे हम उसकी पूरी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। और लास्ट में हर वीडियो की तरह एमसीक्यू की प्रैक्टिस लगाएंगे इस आर्टिकल के ऊपर। ठीक है। तो बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। समिट ओवरव्यू। देखो, 15th ये जो समिट हुआ है ना, ये 15th एनुअल समिट हुआ है बिटवीन इंडिया एंड जापान। ठीक है, इंडिया एंड जापान का 15th एनुअल समिट हुआ है और हम सभी को पता है कि आगे आने वाले टाइम पे, ठीक है, एससीओ समिट के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ, चाइना जाने वाला है, चाइना विजिट पे जाने वाले हैं फॉर एससीओ समिट। ठीक है। उससे पहले टोक्यो समिट पे अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो विजिट पे है। ठीक है, जापान विजिट पर है। ठीक है। तो 15th इंडिया जापान एनुअल समिट टुक प्लेस फ्रॉम अगस्त 29 टू अगस्त 30। 2 दिन का ये समिट था। ठीक है। और उस समिट में स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के बारे में भी बातचीत हुआ है बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिवा। ठीक है। पीएम मोदी को वही गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है बाय जापान। ठीक है। और एक डारूमा डॉल एक्सचेंज भी हुआ है। डारूमा डॉल के बारे में मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स वीडियो पे अपने चैनल में अपलोड कर दिया है कि भाई डारूमा डॉल क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस उस शॉर्ट्स को एक बार आप जाके देख सकते हैं कि भाई ये दारूगा डॉल है क्या, सारा डिटेल वहां पे मैंने दे दिया हूँ कि क्या क्या कनेक्शन है, क्या है। ठीक। बैकग्राउंड क्या है, तो ये जो एनुअल समिट है ना, ये पहली बार कब हुआ था, 2006 में हुआ था बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो आबे। ठीक है। अभी पीएम मोदी का लेटेस्ट विजिट हुआ है टोक्यो के लिए। ठीक है, लेटेस्ट विजिट ये किसने होस्ट किया था, बाय जापानीज पीएम शिगेरू इशिवा। ठीक है। जापान का पीएम कौन है, पीएम कौन है, शोगेरू इशिवा। ठीक है। किस किस एरिया में फोकस किया गया, इकोनॉमिक कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी एंड पीपल टू पीपल एक्शन। हर एक पॉइंट को हम डिटेल में समझने जा रहे हैं आने वाले समय में। ठीक है, हर एक हर एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। ठीक। तो देखो की आउटकम्स क्या क्या है। सबसे पहले देखो, इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन। ठीक है, जापान प्लेयर्स टू रेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया टू यूएस 6.8 बिलियन एनुअली फॉर द नेक्स्ट डिकेड। ठीक है, अप फ्रॉम 2.7 बिलियन पर ईयर इन 2010। देखो, 2010 से अभी तक क्या हुआ कि जापान के साथ हमारा जो व्यापार था वो सिर्फ 2.7 बिलियन डॉलर से, मतलब डॉलर का दोनों देशों के बीच में जो व्यापार था उसको इंक्रीज करेंगे हम 6.8 बिलियन डॉलर एनुअली। ठीक है, एनुअली हम उसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, 6.8 बिलियन तक। ठीक है। और हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या क्या होंगे, पहले होंगे सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और रेयर अर्थ, लॉजिस्टिक, डिफेंस प्रोडक्शन और एआई और रोबोटिक्स पे। ये हमारे प्रायोरिटी पे ये सेक्टर्स होंगे। ठीक है, कौन सा होंगे, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, रेयर अर्थ, लॉजिस्टिक, डिफेंस प्रोडक्शन, एआई एंड रोबोटिक्स। ठीक है, इन सेक्टर्स पे हमारे जो इन्वेस्टमेंट है और इकोनॉमिक कॉपरेशन में इन सारे सेक्टर्स में होंगे। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल एक्सचेंज में 5 लाख इंडियन वर्कर्स और स्टूडेंट, ठीक है, भारत फैसिलिटेट करेगा विद इन नेक्स्ट 5 ईयर।
अच्छा, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जापान में जो मैक्सिमम है ना, वो ओल्ड एज ग्रुप के हैं। ठीक है, उनका यूथ बहुत कम है। ठीक है, यूथ बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, इसीलिए ह्यूमन कैपिटल एक्सचेंज पे भी हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम, इन दोनों के बीच में ह्यूमन कैपिटल एक्सचेंज के लिए भी बातचीत हुआ है। ठीक है, क्योंकि जापान के पास लेबर शॉर्टेज है। ठीक है, और ये इंडिया यूथ के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी इन जापान। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू जापान। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, उसके बाद स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी डायमेंशन। ठीक है, रीअफर्म क्वाड कमिटमेंट। जो क्वाड है, क्वाड में कौन से देश है? इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्वाड कमिटमेंट्स पे भी इंडिया और जापान की बातचीत हुई है। ठीक है, एम्फासिस ऑन फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, कंसर्न ओवर यूनिलेटरल एक्शन इन ईस्ट एंड साउथ चाइना सीज। ठीक है, साउथ चाइना सीज में जो चाइना की जो प्रेजेंस ज़्यादा बढ़ रही है, उसको काउंटर करने के लिए वहाँ पे भी बातचीत हुआ है दोनों देशों के बीच। ठीक है, और डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉपरेशन को एनहांस करने के लिए उसके बारे में भी बातचीत हुआ है। मरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पे भी एट साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी जो कि बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है आने वाले डिजिटल वर्ल्ड के लिए। ठीक है, तो इन सारे डायमेंशंस पे हम पीएम मोदी की और जापान के पीएम की दोनों दोनों देशों के बीच में बातचीत हुआ है। ठीक है, सिंबोलिज्म एंड टेक डिप्लोमेसी। ठीक है, पीएम मोदी एंड पीएम इशिवा ट्रेवल्ड बाय ए बुलेट ट्रेन टू सेंडाई। ठीक है, सिंबॉलिक ऑफ इंडिया मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। आप सभी को पता है कि मुंबई से लेके अहमदाबाद तक, ठीक है, बुलेट ट्रेन की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अटका पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में भी, उसका जो टैग और जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स है, उसके बारे में भी दोनों देशों के बीच में बातचीत हुआ है। ठीक है, उसके बाद विजिट टू ए सेमीकंडक्टर मशीनरी। पीएम मोदी ने क्या किया? मतलब एक सेमीकंडक्टर मशीनरी फैक्ट्री को भी पीएम मोदी ने विजिट किया था। ठीक है, जो कि जापान रोल्स इन इंडिया चीप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। तो जापान के लिए भी हम अपने इंडिया में भी जो सेमीकंडक्टर की जो सेमीकंडक्टर सेक्टर है, वहाँ पे हम जापान को भी अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम पे देने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब बातचीत पीएम मोदी और जापान के पीएम दोनों के बीच में आपस में बातचीत हुआ है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या क्या है? सबसे पहले इकोनॉमिक रिजाइलेंस। ठीक है, लॉन्ग टर्म जापानीज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बफर अगेंस्ट ग्लोबल डिसरप्शन। ठीक है, हम जापान के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की मतलब दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यूएस टैरिफ, चाइना सप्लाई चेन डोमिनेंस को हम कंट्रोल कर पाए। ठीक है, अगर यूएस या चाइना, इन दोनों भी कंट्रीज पे अगर भारत बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहा, तो आने वाले टाइम पे ये सिक्योरिटी कंसर्न भी हो सकते हैं। ठीक है, तो भारत क्या कर रहा है? अलग अलग डायरेक्शन देख रहा है, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है। तो जापान हमारे लिए बहुत बढ़िया ऑल्टरनेटिव है। ठीक, उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। ठीक है, सपोर्ट फॉर इंडिया सेमीकंडक्टर ग्रीन एनर्जी एंड स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो जापान ऑलरेडी डेवलप्ड है बहुत ज़्यादा। तो इंडिया 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 के लिए उनका जो सेमीकंडक्टर की जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और ग्रीन एनर्जी की जो टेक्नोलॉजीज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, वो अगर जापान अगर इंडिया को प्रोवाइड करेगा, तो इंडिया में भी थोड़ा सा मतलब बढ़िया हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जापान का सपोर्ट चाहिए इंडिया को रिगार्डिंग सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद
पीपल डिप्लोमेसी, जैसे कि स्किल्स ट्रांसफर और डेमोग्राफिक कॉम्प्लीमेंट्री। जापान एजिंग पॉपुलेशन वर्सेस इंडिया यूथ। देखो इंडिया में बहुत ज़्यादा यूथ्स है, ठीक है, बट यूथ्स के पास कमी क्या है? स्किल्स की कमी है, ठीक है। बट जापान के पास जो स्किल्स है, अगर वो इंडिया को ट्रांसफर करेगा तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, ठीक है। और जो इंडिया के यूथ जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, इंडिया के यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? फिर चौथा पॉइंट क्या है? जियोपॉलिटिकल बैलेंस। जापान क्या है? एक क्रूशियल पार्टनर है इंडिया का, जो कि काउंटर बैलेंस कर सकता है हम चाइना को, ठीक है। काउंटर बैलेंसिंग चाइना इन द इंडो पैसिफिक रीजियन में, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजियन में हम चाइना को अगर काउंटर करना है तो जापान हमारे लिए बहुत, मतलब बहुत बड़ा क्रूशियल पार्टनर है। समझ में आ रहा है? ठीक है, यह है रहा स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है। चैलेंजेस में देखो, सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन गैप, ठीक है। जैसे कि 2014 में बातचीत क्या हुआ था कि $35 बिलियन का कमिटमेंट हुआ था, ठीक है। बट ये डिले हो गया, ठीक है। डिले क्यों हुआ? क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज़्यादा है। भाई इससे सिग्नेचर करो, उससे सिग्नेचर करो, उससे परमिशन लेकर आओ, वहाँ से परमिशन लेकर आओ, यहाँ से परमिशन लेकर आओ, तो ये सब जापानीज के जो इन्वेस्टर है, उनके लिए बहुत बड़ा ये हर्डल है, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के वजह से ही जो इम्प्लीमेंटेशन गैप है वो बार बार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है, ठीक है। इसको कम करने की सरकार को जरूरत है, ठीक है। दूसरा क्या है? चाइना फैक्टर, ठीक है। जापान वरी ऑफ ओपनली एंटेगोनाइजिंग चाइना डिस्पाइट क्लोजर इंडिया टाइप। देखो, जब से यूएस टैरिफ लगा है इंडिया पे, ठीक है, यूएस टैरिफ लगा है, तो इंडिया थोड़ा थोड़ा क्लोज मतलब आ रहा है चाइना के, ठीक है, थोड़ा सा क्लोज आ गया है चाइना के, ठीक है। वही भाई, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, और दोनों का दुश्मन कॉमन, तो अपन दोनों भाई भाई, ठीक है। तो जैसे कि यूएस इंडिया पे टैरिफ लगाया, इंडिया ने क्या किया? चाइना के साथ थोड़ा सा अ, पास आ गया है, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है? क्वाड का एक फेलियर भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। जो क्वाड बना था, ठीक है, जो क्वाड बना था किसके लिए बना था? तो काउंटर चाइना, ठीक है। बट यूएस टैरिफ की वजह से ही यूएस ने अपना जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो अपना क्लोज अलायंस है उसको खो दिया। इंडियन ओशन में जो उसका सबसे बढ़िया क्लोज अलायंस था, ठीक है। क्लोज अलायंस तो खोया ही, उसके बाद उसने और क्या क्या खोया कि भारत क्या है? भारत बहुत बड़ा बाजार है, ठीक है। यूएस भी, या फिर जो भी कंट्री हो, जितने भी डेवलप्ड कंट्री हो, भारत को एक बहुत बड़ा बाजार के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो उसको भी यूएस ने खो लिया, ठीक है ना। अब जापान का क्या कंसर्न है? अब जापान और चाइना की तो थोड़ा सा आपस में टसल होती है, ठीक है। तो इंडिया और जापान की जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है थ्रू क्वाड एंड इंडो पैसिफिक, उसको भी थोड़ा सा पुश बैक मिला है, ठीक है। तो वहीं पे ये स्टेटमेंट लिखा गया है, इंडिया जापान स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट थ्रू क्वाड एंड इंडो पैसिफिक में फेस ए पुश बैक फ्रॉम बीजिंग, ठीक है, विच कुड स्ट्रेन जापान बैलेंसिंग एक्ट। बिल्कुल, ठीक है। समझ में आ रहा है चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, विथ रेफरेंस टू द इंडिया जापान एनुअल समिट 2025 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, जापान प्लेज टू इन्वेस्ट अप्रोक्सीमेटली 68 बिलियन या 10 ट्रिलियन इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट डिकेड, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक, बहुत ही बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है? बोथ कंट्रीज रीअफर्म देयर कमिटमेंट टू द क्वाड। हाँ बिल्कुल कमिटमेंट है टू द क्वाड एंड इंडो पैसिफिक रीजन, बिल्कुल ये भी सही है। इंडिया एंड जापान एग्री टू लॉन्च एन इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव कवरिंग क्रिटिकल माइंस, बिल्कुल क्रिटिकल मिनरल्स, एआई और क्लीन एनर्जी पे भी बातचीत हुआ है, तो
तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है ना। तो विच ऑफ द अबव फॉलोइंग विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो तीनों ही करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी। यहाँ पे ड्यूरिंग पीएम मोदी विजिट टू जापान इन 2025 बोथ नेशंस एग्रीड टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ 50,000 नहीं, 50,000 नहीं होगा 5 साल में, हाँ 5 लाख स्टूडेंट्स एंड वर्कर इन 5 ईयर्स, ठीक है। अभी तो करा थे कि 5 लाख स्टूडेंट्स और वर्कर्स को पीपल एक्सचेंज में उनका डील हुआ है, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। Which of the following sectors were identified as priority areas of cooperation in the India Japan Summit 2025? पहला क्या है, सेमीकंडक्टर, हाँ जी सेमीकंडक्टर पर बातचीत हुई है, क्रिटिकल मिनरल्स पे भी बातचीत हुई है, डिफेंस एंड साइबर सिक्योरिटी पे भी बातचीत हुआ है, और रोबोटिक्स और एआई पे भी बातचीत हुआ है। तो क्या हो जाएगा आंसर, 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि ऑल द ऑप्शन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी, ठीक है। पीएम मोदी एंड जापानीज पीएम इशिबा took a symbolic bullet train ride during 2025 summit. This gesture mainly signified इंडिया जापान कल्चरल डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी कैसे हो सकता है, नहीं होगा। स्ट्रेंथनिंग ऑफ क्वाड सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ये भी नहीं है, ठीक है। जापान सपोर्ट फॉर इंडिया हाई स्पीड रेल एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, ये है, बिल्कुल है, बिल्कुल, यानी कि जो है मुंबई टू अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, ठीक है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेलिब्रेटिंग ऑफ 70 ईयर्स ऑफ इंडिया जापान डेवलपमेंट, नहीं ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आ रहा है किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द क्वाड reaffirmed in the India Japan Summit 2025, an economic alliance of India Japan US UK, नहीं भाई, ठीक है। ए डिफेंस अलायंस, डिफेंस अलायंस तो है ही नहीं, ठीक है। रशिया कहाँ से आ गया भाई, रशिया तो है ही नहीं क्वाड का हिस्सा, तो ऑप्शन ये भी गलत। ए स्ट्रेटेजिक डायलॉग ऑफ इंडिया जापान यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो, इकोनॉमिक अलायंस ऑफ इंडिया जापान यूएस, यूके है क्या, यूके नहीं है। क्वाड के मेंबर्स कौन कौन है, क्वाड के मेंबर्स कौन कौन है, पहला है इंडिया, दूसरा है यूएस, तीसरा है जापान, और चौथा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्वाड के मेंबर्स हैं, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद ए यूएन लेड ग्रुपिंग फॉर इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या है भाई, यूएन कहाँ से आ गया भाई क्वाड में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वाई जापान इन्वेस्टमेंट क्रूशियल फॉर इंडिया, जापान की जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया के लिए इतना क्रूशियल क्यों है, ठीक है। इट डाइवर्सिफाइज इंडिया सप्लाई चेन अवे फ्रॉम चाइना, बिल्कुल, ठीक है। चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए जापान की इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल है भाई, ठीक है। इट सपोर्ट्स इंडिया सेमी कंडक्टर एंड क्लीन एनर्जी मिशन, बिल्कुल, अभी तो बताया था, ठीक है। इट कॉम्प्लीमेंट्स इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड विद चाइनास लेबर शॉर्टेज, बिल्कुल। जापान में क्या है, जो लेबर की शॉर्टेज है, लेबर की शॉर्टेज है, ठीक है, लेबर की शॉर्टेज है। तो लेबर की शॉर्टेज क्यों है, क्योंकि जापान में मैक्सिमम जो है वो ओल्ड एज के ग्रुप रहता है, ठीक है। मैक्सिमम जो उनका जो जनसंख्या है वो मतलब बूढ़ा है, ठीक है, बूढ़े हैं। और उसी को जापान को लेबर इंडिया से क्यों क्यों चाहिए, क्योंकि इंडिया में क्या है, मैक्सिमम है यूथ, ठीक है। अगर यहाँ के यूथ यानी कि स्टूडेंट हो गया या फिर यहाँ के वर्कर्स हो गया,
अगर जापान जाएंगे, ठीक है, तो क्या क्या जो होगा, मतलब क्या क्या बेनिफिट होगा, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट होगा। पहला बेनिफिट होगा अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा क्या होगा, ठीक है, रेमिटेंस, रेमिटेंस आएगी भाई। हाँ, या इस देश से कोई मतलब इंडिया से अगर कोई जापान जाएगा काम करने के लिए, तो वो जापान के करेंसी में इंडिया पे जो उनके फैमिलीज वगैरह है उनको पैसे भेजेगा, ठीक है। तो उससे कलेक्ट क्या, गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा कि रेमिटेंस कलेक्ट करने में उसको फायदा होगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, एक हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा हो गया रेमिटेंस, तीसरा क्या होगा, स्किल्स, ठीक है। अगर यूथ वहां पे जाएंगे और वहां से कुछ नए स्किल्स सीखेंगे, उसी को आकर अगर इंडिया पे इंडिया में जो है, जो अदर यूथ को अगर मोटिवेट करेंगे उस स्किल्स के लिए, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। स्किल्स इज इक्वल टू जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, या एफकैट हो, या फिर आपका यूपीएससी प्री लेवल का हो। प्री लेवल में तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, द इंडिया जापान एनुअल समिट वाज हेल्ड इन, ये पता है भाई, टोक्यो समिट, ठीक है, यहाँ पे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। कौन से डेट में हुआ था, अगस्त 29 to 30, ठीक है। Which of the following statement correctly explains the symbolism of PM Modi's bullet train journey with Japanese PM Ishiba? It highlighted it highlighted Japan's support for India's Mumbai Ahmedabad high speed rail project. बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। It emphasized technology and infrastructure partnership, बिल्कुल भाई, जब टेक्नोलॉजी होगी और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तभी तो हम मुंबई और अहमदाबाद के बीच में जो रेल प्रोजेक्ट है उसको कंटिन्यू कर पाएंगे, या फिर उसको आगे बढ़ा पाएंगे विद द हेल्प ऑफ जापान, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरे पे आते हैं, इट रिप्रेजेंटेड कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन बोथ कंट्री। भाई कल्चरल एक्सचेंज क्या है, कहाँ से आ गया कल्चरल एक्सचेंज, तो ये कीवर्ड्स पकड़ने पड़ेंगे आपको। जैसे कि मुझे यहाँ पे दिखा कल्चरल एक्सचेंज, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। अगर तीसरा स्टेटमेंट अगर गलत हो गया, तो क्या क्या ऑटोमेटिकली क्या क्या गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे, ठीक है। वन ओनली ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी, यानी कि स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट। समझ में आ रहा है क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरह से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को लेके आपको जो विजन है, आई होप इस वीडियो पे इस वीडियो को एंड तक देख के आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल आरएमएस डिफेंस इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।